आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप ऐसे इंसान हैं जो कि किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े समुद्री यानी कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें आप एक नाव के साथ में गुम हो जाते हैं। इतने विशाल महासागर में आपका अपना कोई नहीं है, ना तो आपके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। आप समुद्री पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत खारा होता है और वापस जाने के लिए आपके पास में कोई साधन नहीं है। आपको नहीं पता है कि समुद्र में किस जगह पर हो और आपको कहाँ जाना है। कई सारे बड़े बड़े जहाज आपके नज़दीक से गुजरे, लेकिन उनमें से किसी की भी नज़र आप पर नहीं पड़ी। आपके पास सिर्फ एक उम्मीद है कि कोई आएगा और मुझे यहाँ से निकालेगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि यह एक सिर्फ कल्पना थी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कोई कल्पना नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है मैक्सिको के एक छोटे से गांव की, जहां एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था अल्वारेंगा। यह तारीख है 17 नवंबर 2012। अल्वारेंगा मैक्सिको के गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ एक साथी भी था। मछली पकड़ने में उसमें अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यात्रा करीब एक दिन चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए खाना, राशन, ना ही रोशनी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता, उसका कच्चा मांस ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा के पास बारिश के पानी के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक पल ऐसा आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा, तो समुद्री पानी वो पी नहीं सकता क्योंकि वो खारा बहुत होता था। तो उसने कछुए का खून पीना शुरू किया और अंत में यह तक समय आया कि उसको मूत्र पीना पड़ा। करीब 4 महीने के बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया। अंततः वह भूख से मर गया, मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 दिन नरक के दिनों के साथ बिताने के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर के किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहाँ के स्थानीय लोगों को उस पर नज़र पड़ी और उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरीके की जांच की गई। हर एक जांच की तस्दीक करती कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई, जो 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी ऐसे आदमी की जो 400 भी ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रहा, अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिसे जिंदा रहने की चाह हो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ ये कहानी की समाप्ति हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।